नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख भी सकते हैं, म्यूचुअल फंड वर्सेस एलआईसी। इसको लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि म्यूचुअल फंड उनके लिए बढ़िया है या फिर एलआईसी उनके लिए बढ़िया है, कहाँ उनको निवेश करना चाहिए। और इसी टॉपिक पर कमेंट मेरे पास आया था, जगबीर सिंह जी का कमेंट था। इन्होंने मुझे कमेंट 2-3 बार किया इस टॉपिक के लिए कि सर इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाइएगा। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि उन्होंने एलआईसी में भी पैसा, अपने एक एलआईसी प्लान भी लिया हुआ है, उसमें भी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना चाहते हैं। तो कहाँ फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एलआईसी की अगर हम बात करें, एलआईसी में अगर आप कोई प्लान लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने कोई 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस लिया, तो उसकी आपको एक इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। अब एलआईसी में बेनिफिट्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। मान लीजिए किसी ने एलआईसी में कोई प्लान लिया, मान लीजिए 5 लाख रुपए का कोई इंश्योरेंस एलआईसी में लिया, 2 किस्तें 3 किस्तें जमा करने के बाद अगर डेथ हो जाती है तो पूरा पैसा जितना प्लान उन्होंने लिया था, जितने का इंश्योरेंस उन्होंने लिया था, वो पैसा एलआईसी की तरफ से उनको, उनका जो नॉमिनी होता है, उनको मिल जाता है। वही म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जितना पैसा आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू, एसआईपी के थ्रू निवेश करेंगे, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यहाँ किसी भी तरह का इंश्योरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आप जितना पैसा आप पे करेंगे उस पर जितना आपको रिटर्न मिलेगा, आपके नॉमिनी को सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ से नहीं मिलेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों में आपको देखने को मिलता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, मान लीजिए आपने एलआईसी में जो प्लान लिया हुआ है उसके आप 15 से 20 साल तक इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसके बाद आपको क्या रिटर्न मिलता है, अगर आप दोनों में रिटर्न में कंपेयर करेंगे फिर आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, दोनों ही जो प्लान्स हैं, दोनों ही प्लान्स अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के लिए हैं। कारण क्या है? देखिए, सभी की रिस्क टॉलरेंस अलग है, सभी की थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। आजकल थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में लोग जागरूक हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियोस के माध्यम से समझ लीजिए या फिर आपस में एक दूसरे से जानकारी के माध्यम से समझ लीजिए, लोग काफ़ी आजकल जानकार हो गए हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों का जो क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब देखिए, एलआईसी किन लोगों के लिए बढ़िया है? एलआईसी उन लोगों के लिए बढ़िया है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि एलआईसी में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो रिस्क फ्री होता है। आपने मान लीजिए कोई 5 लाख रुपए का यहाँ पर इंश्योरेंस लिया हुआ है, आप उसकी 2,000 रुपये के आसपास को इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। एज वाइज ये अलग अलग होती है इंस्टॉलमेंट, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैच्योरिटी पर आपको 5 लाख जो आपका इंश्योरेंस था, उसमें आपको 10 लाख 12 लाख के आसपास कुछ ऐसा अमाउंट मिल जाता है। वो लोग संतुष्ट हैं कि उन्होंने एक इंश्योरेंस लिया हुआ था और जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करी उसमें भी इनको काफ़ी बढ़िया पैसा मिल गया। लेकिन जो लोग इक्विटी मार्केट को जानते हैं, रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं कि नहीं मैं तो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, फिर वो रिटर्न, जो इस तरह के लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में। यहाँ अगर 2,000 रुपये महीने की आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश करेंगे, आप नॉर्मली किसी इंडेक्स फंड में भी निवेश करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको वाकई एलआईसी के मुकाबले यहाँ ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन डिफरेंस मेनली क्या रहेगा? आपको यहाँ किसी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और आपका जो पैसा रहेगा वो हाई रिस्क कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि यहाँ पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, स्टॉक मार्केट में जाएगा। और स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है, कभी स्टॉक मार्केट डाउन भी होती है, कभी अप भी होती है, तो उसका फ़र्क बिल्कुल आपके रिटर्न पर पड़ेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशन का रिटर्न एलआईसी के रिटर्न पर बहुत कम पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि 10 से 20% के आसपास जो एलआईसी है वो भी अपने पैसे को इक्विटी मार्केट में निवेश करती है। बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यहाँ बड़ा शेयर निवेश किया जाता है और कुछ पैसा एलआईसी जो अपना ऋण देते हैं एलआईसी वाले, उसमें भी ये कुछ पैसे को निवेश करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी निवेश किया जाता है, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा पार्ट निवेश किया जाता है, इसीलिए यहाँ रिस्क बिल्कुल ना के बराबर रहता है। रिस्क नहीं है, आपके पैसे पर आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पूरा पैसा जो आप निवेश कर रहे हैं वो टोटली रिस्क में रहता है। तो अगर एक डिफरेंस की मैं बात करूं, दोनों ही जो प्लान्स हैं दोनों अलग अलग सोच के लोगों के लिए हैं। अगर किसी की रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड में उसको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर रिस्क फ्री निवेश चाहते हैं, थोड़ा सा इंश्योरेंस भी चाहते हैं, तो फिर एलआईसी के प्लान्स
लिए जा सकते हैं। तो दोनों में कंपैरिजन करके एक कोई भी कंक्लूजन यहाँ नहीं बताया जा सकता। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोनों ही प्लान्स का जो हो एक सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की सोच के आदमी हैं, आप कितना रिस्क टॉलरेंस है आपकी, आप कितना रिस्क यहाँ पर बियर कर सकते हैं। बाकी अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करें, देखिए जिस तरह से यहाँ हमें LIC में इंश्योरेंस मिलता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, जैसा कि आजकल ट्रेंड भी आपको देखने को मिल रहा है, आप LIC में 2000 रुपये महीना की कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 2000 रुपये महीना। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये महीना की इंस्टॉलमेंट पे करें और बाकी का जो 1000 रुपये महीना आपका बचता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस। अब देखिए यहाँ जो आप 2000 रुपये महीना पे करने के बाद आपको 5 से 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, वहीं यहाँ 1000 रुपये इक्विटी में निवेश करके बाकी के 1000 रुपये में आप जो टर्म इंश्योरेंस लेंगे वो आपको 50 लाख रुपए तक का देखने को मिल सकता है। बाकी एज के ऊपर डिपेंड करेगा और ये पैसे भी आपकी एज के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, लेकिन फिर भी एक अगर आप 20 से 25 साल के आसपास की एज है, 20 से 30 साल के आसपास की भी एज है, तो मेरे हिसाब से 1000 रुपये में आपको 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ईजिली देखने को मिल जाएगा। बाकी 1000 रुपये महीना अगर आप इक्विटी में निवेश करेंगे, उसके जो रिटर्न्स आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में 15 से 20 साल के बाद, वो वाकई LIC के जो रिटर्न्स होंगे इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके रिस्क टॉलरेंस कैसी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है या फिर आपके लिए LIC बेस्ट है। दोनों में कोई एक वैसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, कारण यही है कंपेयर ना करने का। मैंने आपको बताया कि दोनों में रिस्क टॉलरेंस अलग अलग है। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।